चार चोर की कहानी। जनकपुर नामक एक गांव था। उस गांव में चार चोर रहते हैं। उनका काम बस चोरी करना और अपना परिवार को पेट भरना था। यानी कि वो चार चोर छोटी छोटी चोरी करके अपना और अपना परिवार का जीवन चलाते थे। ऐसे कई सालों से चले आ रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, वो चार चोर गांव के पास एक मंदिर था। उस मंदिर पर एकत्रित हुए और सभी का यही कहना था कि अब हमें ये चोरी का काम छोड़ देना चाहिए। तब उनके मन में ये विचार आता है कि हम चोरी करना छोड़ देंगे तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। तभी एक चोर ने खड़े होकर कहा कि हम एक ऐसी बड़ी चोरी करेंगे कि उसके बाद हमें चोरी ही नहीं करनी पड़ेगी। सभी चोर उनकी बात से सहमत थे और सभी ने इस निर्णय को स्वीकार लिया कि हम ये लास्ट चोरी करेंगे और उस धन या पैसे से कुछ धंधा करेंगे। उसके बाद वो चार चोर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वो चार चोर फिर से उस मंदिर पर एकत्रित हुए और रात का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो वो सभी पास वाले गांव में एक सोने की दुकान थी, उसमें चोरी करने पहुंच गए और सभी जेवर जेवरात, सोने का सिक्के सब कुछ लेकर वापस अपने गांव जाने लगे। तब रात के करीबन 2 बज रहे थे। सभी को भूख बहुत जोर से लगी थी। ऐसे में एक चोर ने कहा कि हम दो इन चोरी के धन को रखवाली करते हैं और तुम दोनों गांव से कुछ खाना ले आओ। तब दो चोर खाने लेने गए तो दो चोर चोरी किए हुए धन की रखवाली करने लगे। तब जो चोर धन की रखवाली करते थे उनके मन में लालच हुआ और दोनों ये निर्णय लिया कि जब वो दोनों खाना लेकर आए तब उनको कुआं के पास लेकर जाना और धक्का दे देना और फिर हम दोनों इस धन को आधा आधा कर लेंगे। और वो दोनों उन दो चोरों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो दो चोर खाना लेकर वापस आए तो उनको कुएं में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब बचे सिर्फ दो चोर जो धन की रखवाली करते हैं। उन्होंने खाना खाया और वो भी मर गए, क्योंकि वो दो चोर जो खाना लेने गए थे उनके मन में भी लालच हुआ था कि हम इस खाने में जहर मिला देते हैं जिससे वो इस खाने को खाकर मर जाएंगे और हम दोनों धन को आधा आधा कर लेंगे। लेकिन अंत में वो धन किसी के हाथ में नहीं लगा, बस वहीं पड़ा रह गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी की सीख बहुत बड़ी है कि जैसे हम दूसरों के लिए करते वही हमारे साथ भी होता है। अगर आज आप किसी को धोखा दे रहे हो तो कल कोई आपको धोखा देगा। अगर कोई आज आपको रुलाता है तो कल कोई और उसको रुलाएगा। यानी कि ये सब कर्मों के खेल है। जैसे हम कर्म करेंगे उनका फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। अगर उस चार चोर ने आपस में मिलजुल कर धन को बांट लिया होता तो कुछ ना होता, बल्कि एक लालच की वजह से धन भी हासिल ना कर सके। इसलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जितना मिल रहा है या हमारे पास जितना है उसमें संतोष मान लेना चाहिए। इंसान की पहचान उनकी कपड़े से, दिखावे से नहीं होता, बल्कि उनके कर्मों से होता है।